पहाड़ के नीचे गांव सिमटा हुआ था। उसके ऊपर धुंध और अंधेरे में लिपटी हुई खड़ी थी खूनी हवेली। लोग हवेली के किस्से फुसफुसाते थे। कहते थे, कभी यह हवेली बहुत भव्य हुआ करती थी, एक अमीर जमींदार का घर। अब ये खाली पड़ी थी। एक भयानक सन्नाटा इसे खाए जा रहा था। लोग अजीब रोशनी और खौफनाक चीखों के बारे में बताते थे जो अंदर से गूंजती थीं। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंदर जाने की तो बात ही दूर थी। सिर्फ नाम, खूनी हवेली, सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। यह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं थी, ये डर का जीता जागता सबूत थी। हर टूटा पत्थर, हर टूटी खिड़की मानो डर की कहानियां फुसफुसा रही थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां अंधेरा राज करता था और जहां कोई जिंदा इंसान कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि इसकी जर्जर दीवारों के भीतर माना जाता था कुछ भयानक रहता था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। साहिल अलग था। वो गांव की इन कहानियों पर हंसता था। भूत प्रेत बच्चों को डराने के लिए कहानियां होती हैं, वो यही कहता था। वो तर्क और विज्ञान का लड़का था, अनजान से नहीं डरता था। एक उमस भरी दोपहर, जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, साहिल खुद को अपने दोस्तों से घिरा पाता है। बातचीत हमेशा की तरह खूनी हवेली की ओर मुड़ गई। एक लड़का शायद ढलती रोशनी से उत्साहित होकर साहिल को हवेली में रात बिताने की हिम्मत देता है। सभी लड़के सन्न रह जाते हैं। हिम्मत हवा में लटकती है, अनकहे डर से भरी हुई। साहिल के दोस्त उसके संदेह को जानते थे, लेकिन यह अलग था। यह खूनी हवेली थी। सबको हैरान करते हुए साहिल मान जाता है। वो इन बेतुकी कहानियों से नहीं डरेगा, वो सबको गलत साबित करके दिखाएगा। आधी रात उसने ऐलान किया, वो मिलेंगे। आधी रात एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई आ गई। गांव सो रहा था, पहाड़ी की तरफ बढ़ते चार परछाइयों से बेखबर। जैसे जैसे साहिल और उसके दोस्त हवेली के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। कभी भव्य रहे दरवाजे अब जंग खाए और टूटे हुए थे। अंधेरे में एक खुला निमंत्रण। हर कदम के साथ साहिल ने एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस की। जिन कहानियों को उसने रूढ़िवादी बातें कहकर खारिज कर दिया था, वे अचानक बहुत वास्तविक लगने लगी। रात का सन्नाटा बस उनके दिलों की धड़कन से टूट रहा था। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, हवा भारी, लगभग घुटन जैसी हो गई। सड़ांध की गंध मोटी पड़ी थी, उपेक्षा के वर्षों की एक भयानक याद दिलाती हुई। वे अंधेरे गलियारों में चले। उनके कदम दमनकारी सन्नाटे में गूंज रहे थे। बस चांद से थोड़ी रोशनी आ रही थी, जो दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। खिड़कियों के बाहर पत्तों की हर सरसराहट फुसफुसाहट की तरह लग रही थी। फर्श के तख्ते की हर आवाज पीछे आते कदमों की तरह। वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे। बीच में एक भव्य पियानो रखा था। उसकी हाथी दांत की कीज उम्र के साथ पीली पड़ गई थी। जैसे ही साहिल का हाथ पियानो की ठंडी सतह पर पड़ा, एक धुन हवा में तैर गई। ध्वनि धीमी, अलौकिक थी, मानो हवा के झोंके पर सवार हो। लड़के जम गए, उनका खून बर्फ बन गया। संगीत पियानो से ही निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो किसी अनदेखे हाथ बजा रहे हों। और फिर उन्होंने उसे देखा। साया सफेद रंग में लिपटा हुआ पियानो के पास प्रकट हुआ। उसकी पीठ उनकी ओर थी। उसका रूप धुंधला और पारदर्शी था। वो चलने के बजाय सरकती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी हरकतें तरल और अलौकिक थीं। जैसे ही आखिरी सुर धीमा पड़ा, साया घूमा। उसका चेहरा पीला और उदास, एक अकथनीय उदासी से सना हुआ था। उसकी आंखें अनंत अंधेरे के कुंड साहिल पर टिकी हुई थीं। जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक शोकपूर्ण आह की तरह थी, जो हवेली की दीवारों से रिसती हुई प्रतीत हो रही थी। इस जगह को छोड़ दो।